राम जिनका नाम है अयोध्या, उनका धाम है और वो अयोध्या अब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारी मौजूदगी इस वक्त राम मंदिर जहां बन रहा है वहां से करीब बने रेलवे स्टेशन पर है, जो बनकर तैयार हो रहा है। और आज हम आपको यहां से ये दिखाने आए हैं कि जब आप रेलवे स्टेशन से अयोध्या पहुंचेंगे तो आप किस तरह से यहां से होते हुए, राम मार्ग से होते हुए, जन्मभूमि मार्ग जो आज बनकर तैयार हो चुका है वहां से होते हुए प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर पाएंगे। जो मार्ग आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन आपको मैं दिखा रहा हूं। एक तस्वीर पहले मैं कैमरामैन रोहित से कहूंगा पुराने स्टेशन की दिखाएंगे आपको। मेरे ठीक पीछे आप यहां पर देखिए, ये पुराना स्टेशन अयोध्या का है जिसको आप अभी तक देखते आए हैं। पर ये स्टेशन जो है अब ये खात्मे की ओर, और इसके ठीक बगल में बना ये नया नवेला रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार है। इसका एक पार्ट बनकर तैयार है और माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 4 महीने में इसका एक हिस्से का इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, जिसके बाद जो यात्रीगण हैं वो दर्शन के लिए इसी स्टेशन पर आएंगे और इस स्टेशन से आगे बढ़ेंगे। और किस मार्ग से आगे बढ़ेंगे, कैसे रामलला तक जाएंगे, उस मार्ग से होते हुए हम भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपकी यात्रा रामलला तक की कैसी होने वाली है। तो चलिए हमारे साथ। अयोध्या के नए नवेले रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतरने के बाद अब आप बढ़ेंगे रामपथ की ओर, जहां से आप पहुंचेंगे रामलला के मंदिर। और अब हम कार से आपको उसी जगह की ओर ले जा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन का ही एरिया है और सामने जो आप देख रहे हैं गुंबद, यहाँ पर मंदिर की तरह इसको ढालने का प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अयोध्या है, जो मंदिर की नगरी है, उसको हर स्वरूप में ढालने की कोशिश करी गई है। और ये ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है कि वापस इसको जो है सतयुग त्रेता में ले जाया जाए, जिससे कि वापस, ये देखिए मजदूर अभी भी यहाँ पर लगे हैं और यहाँ पर अभी भी काम लगातार चल रहा है। और यहाँ से एंटर होते हुए हम अब बढ़ रहे हैं आगे, यानी कि राम मार्ग की ओर, रामपथ की ओर। और रामपथ से ही कनेक्टेड है जन्मभूमि पथ जो बनकर तैयार है, वहाँ भी चलेंगे। पर पहले राम पथ से होते हुए हम बढ़ेंगे जन्मभूमि पथ और फिर रामलला के मंदिर। जब आप जन्मभूमि पथ की ओर अग्रसर होते हैं रामपथ से होते हुए, तो रास्ते में पड़ती है मल्टी लेवल पार्किंग, यानी कि अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं। और अब अगली तस्वीर आप देखेंगे इस मल्टी लेवल पार्किंग की, जो इस वक्त निर्माण अभी भी इसका चल रहा है। और ये माना जा रहा है कि अगले आने वाले नवंबर तक इसका पूरा कार्य खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये पार्किंग भी ऑपरेशनल हो जाएगी। अभी आप काफ़ी यहाँ पर निर्माण देख रहे हैं, धूल मिट्टी देख रहे हैं, क्योंकि निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं जो गाड़ियाँ हैं उनसे अभी भी काम यहाँ पर चल रहा है। और ये एक और पोर्शन है। पर अगर आप गुंबद की ओर देखेंगे तो यहाँ भी एक मंदिर स्वरूप जो है वो देने की कोशिश करी गई है। तो जो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे रास्ता हो या पार्किंग हो, उसको एक मंदिर के स्वरूप में ढाला गया है, जिससे जब आप अयोध्या आएँ तो आपको लगे कि हाँ, यही वो नगरी है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। अब पहुँचे हैं जन्मभूमि पर। तो पहले मैं रास्ता आपको समझाऊं तो आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको बिरला मंदिर नज़र आएगा। ये बिरला मंदिर भी इस पथ के बीच में आता है, यानी कि राम पथ के। और यहाँ पर आकर रामपथ जो है वहाँ से डाइवर्ट होता है जन्मभूमि पथ, जहाँ पर आप एक यातायात पुलिस का बोर्ड देख रहे हैं, एक बैरिकेड देख रहे हैं। ये हिस्सा कनेक्ट करता है राम जन्मभूमि पथ को। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से इसको बनाया गया है, किस तरह से ये रास्ता उठकर ऊपर जा रहा है सीधे रामलला के मंदिर की ओर। और इसमें अलग अलग तरह के मार्बल्स का भी उपयोग किया गया है सजाने के लिए। आप अगर देखेंगे तो इस तरह के तमाम गुंबद हैं और इनमें अलग तरीके की नक्काशी भी इसमें आप देख सकते हैं करी गई है। अलग अलग तरह की एक तरह की नक्काशी करी गई है। और इसको भी कहीं ना कहीं एक टेम्पल स्वरूप, यानी टोम जो होता है मंदिर का ऊपरी हिस्सा, गुंबद, एक गुंबद स्वरूप इसको यहाँ पर दिया गया। जितने भी आप यहाँ पर टोम देखेंगे, लाइन से कैमरामैन रोहित आपको दिखाएंगे, जितने भी टोम हैं आप ये देखिए, सबको एक गुंबद का रूप दिया गया है। इसके अलावा सामने आप जो हेडलाइट देखेंगे उसमें धनुष और तीर को दिया गया, यानी कि धनुष तीर, राम लक्ष्मण जिस तरह से युद्ध में धनुष तीर लेकर जाते थे, उन्होंने तमाम युद्ध लड़े, रावण को हराया, वो जितने भी यहाँ पर आपको फ्लड लाइट्स दिखेंगे वहाँ पर आपको धनुष तीर ही नजर आएंगे। तो यहाँ पर और भी सुविधाएं भी हैं, आपको मैं दिखाऊं। होम्योपैथिक औषधि केंद्र निःशुल्क है, यानी कि किसी को कोई परेशानी है तो वो यहाँ पर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा सकता है। कई बार होता है सफ़र में आप आते हैं, कोई बीमारी लग जाती है तो यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर होंगे। महिला प्रसाधन भी आप देखिए यहाँ पर लगातार मौजूद है।
जो डोनेशन सेंटर है, दान करने के लिए भी यहाँ पर ऑनलाइन तरीका भी है। आरती का पास का काउंटर भी आप देखेंगे यहाँ पर बना रखा है। समय जो आरती का है सुबह 6:30 बजे, 12 बजे और शाम को 7:30 बजे, और पास बनने का समय भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का डोनेशन जो सेंटर है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके थोड़ा सा और आगे जब आप चलते हैं तो आपको मैं और तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए संचालित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आरती पास है, और इसके बाद जो है ये है फ्री लॉकर। यानी कि कई बार होगा कि आप दूर से आएंगे सफ़र करते हुए, आपके पास बैग होगा, सामान होंगे, मोबाइल वगैरह भी अभी मंदिर में अलाउड नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप इस लॉकर में रखेंगे। यहाँ पर जो लॉकर आइए आपको दिखाते हैं तस्वीर अंदर से चलकर। तो यहाँ से आपको हम अंदर से तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से लॉकर की जो व्यवस्था है वो करी गई है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह के तमाम लॉकर्स यहाँ पर हैं। अभी संख्या भले यहाँ पर एक हो, पर तमाम लॉकर्स यहाँ पर दिए जाएंगे जिसमें कि आप अपना सामान सुरक्षित रख पाएंगे। लॉकर की बात हो गई, अब आपको दिखाता हूँ मैं इस तरफ। यहाँ पर सुविधाएं ये देख सकते हैं आप, ये व्हील चेयर्स हैं। आपको लग रहा होगा ये यहाँ क्यों रखी हैं। देखिए, अगर कोई दिव्यांग है उसको भी पूरा हक है कि रामलला के दर्शन करे, और उसको लेकर यहाँ पर तमाम तरीके की व्हील चेयर्स रखी हुई हैं, और ये पूरी तरीके से निःशुल्क बताई जा रही हैं एटलीस्ट दिव्यांगों के लिए, जो इस व्हील चेयर से राम जन्मभूमि पथ से होते हुए जाएंगे अयोध्या के राम मंदिर की ओर। आइए और पीछे आपको दिखाता हूँ तस्वीरें। यहाँ पर आप देखिए तमाम श्रद्धालु भी इस वक्त बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। अयोध्या आप लोग आए हैं, काफ़ी दिनों ये देख रहे हैं विकास इस तरह से हुआ है, जन्मभूमि पथ वगैरह बन गया है, कितनी सुविधा होगी इससे आप लोग? बहुत सुविधा है। जी जी, पहले के मुकाबले कितनी सुविधा आप देख रहे हैं जन्मभूमि पथ वगैरह से? बहुत ज़्यादा है, पहले के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा है। पहले तो कुछ था ही नहीं, अब हुआ है जो हुआ है। क्यों मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग? ये हम लोग बनारस से आए हैं। बनारस से आए हैं, शिव जी की भूमि से। ये जो जन्मभूमि पथ देख रही हैं आप, इससे चल के जब राम मंदिर जाएंगी तो कितना सुविधा आप देखेंगे? अभी तो दर्शन किए नहीं, जाएंगे तो देखेंगे। और देखने में लग रहा है अच्छा, सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। आप अगर तस्वीर देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेंगे कई ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, और वो इस वक्त व्हील चेयर का सहारा लेकर ही अब राम जन्मभूमि की ओर बढ़ने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ये निःशुल्क सुविधा दी गई है राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। माता जी कहाँ से आई हैं आप? नागपुर से। नागपुर से आई दर्शन करने के लिए। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आपको? वो तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मैं धूप के मारे धूप लग रही है। अभी रामलला का मंदिर सामने दिख रहा है, देखिए आपको। क्या कहेंगे आप? सपना पूरा है? सपना पूरा हुआ। सपना पूरा हुआ है। और ये जो चेयर से मिलकर सुविधा हुई है इससे? वो तो वही अच्छे है ना, तो मैं तो जा ही नहीं सकती थी। जिस तरह की सुविधा ना होती आप नहीं जा पाती, मैं वहाँ रुक जाती। मेरे साथ कोई लोग है अभी 15, 16, 17 लोग है, तो वो चले गए। पहली बार आई हैं आप? हाँ, पहली बार। क्या नाम है आपका? मालती भाई। मालती भाई, हाँ, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। मैडम कहाँ से आई हैं आप? नागपुर। नागपुर से आप लोग आए हैं? हाँ, यस। ये सुविधा जो मिल रही है वहाँ पर बढ़िया बढ़िया है? हाँ, बिल्कुल क्या कहेंगे बढ़िया आप? अच्छा है, मोदी का काम। जी, रामलला के दर्शन करने को मिल रहे हैं, पहली बार आ रही हैं? हाँ, नहीं बहुत साल हो गए थे, आई थी। पहले आई थी। उम्मीद से कितनी राहत मिल रही है? रास्ता भी सुगम कर दिया गया है। अभी सुगम ज्ञान बड़ा रास्ता बना है, और इस जो विशाल काम हो गया बहुत बड़ा। बनबीर हमारी मौजूदगी इस वक्त जन्मभूमि पथ पर है। जरा बताइए इस जन्मभूमि पथ की क्या खासियत है और श्रद्धालुओं को कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जो पहले श्रद्धालु आते थे वो हनुमानगढ़ी वाया श्रृंगार हाट बैरियर होते हुए सीधे राम मंदिर पहुंचते थे। लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने की उम्मीद है, उसको लेके ये इतना चौड़ा मार्ग बनाया गया है। लगभग 700 से 800 मीटर इसकी दूरी होगी, जो सीधे राम जन्मभूमि मंदिर तक लेके जाएगी। यानी श्रद्धालुओं को जब आने वाले दिनों में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर खुलेगा, तो यही सबसे बड़ा मुख्य मार्ग होगा। तो हम जिस मार्ग को आज दिखा रहे हैं वो आने वाले दिनों में यही राम मंदिर का मुख्य मार्ग होगा, और आज इसका उद्घाटन है। तो साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि इस मंदिर के तरफ जाने वाले इस मार्ग पे जिधर से भी जाएंगे तो हर श्रद्धालु को पहले तो अयोध्या में उतरेंगे तो जगह जगह उनको राम मंदिर की झलक मिलेगी। उसके बाद जब मार्ग पे आएंगे तो तीर धनुष हो या अलग अलग वो हो इंफ्रास्ट्रक्चर जितने हैं, वो सब कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि आप अयोध्या में हो और आप राम के पास पहुंच गए हो। श्रद्धालु क्या कह रहे हैं इसको लेकर? बातचीत हुई? देखिए, श्रद्धालुओं के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। जो कंजेस्टेड रूट था, आने वाले दिनों में बड़ी भीड़ हो जाया करती थी, उससे तो उनको निजात मिलेगी, और दूसरा यहीं पहुंचेंगे। इमारतें कब तक बनकर तैयार हो जाएंगी जितनी भी रास्ते में हम लोग को मिली? देखिए, इनका जो प्लान है ये 2 चरणों में बनेगा। जैसे मंदिर जो है वो 2024 में खुल जाएगा, उसके बाद 2025 में पूरी तरह पूरा होगा। तो जितने भी इनकी परियोजनाएं हैं, जैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे
तो उस समय रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, इन तरह के जितने भी मल्टीलेयर पार्किंग हो, सबका उद्घाटन करेंगे। राम जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए पैदल आने वाले यात्रियों की दूरी आधा किलोमीटर कम कर दी गई है। दर्शन के लिए जिस मार्ग से प्रवेश करेंगे वो मार्ग आधा किलोमीटर छोटा हो गया है। अभी तक दर्शनार्थियों को राम कचहरी के सामने से होता हुआ रंग महल के सामने से प्रवेश करके और दर्शन मार्ग पर आना पड़ता था। ये दूरी लगभग आधा किलोमीटर अधिक थी। अब दर्शनार्थियों को बिरला मंदिर के सामने से नई बनाई जाने वाली सड़क पर आना है और अमावा मंदिर के पीछे से होता हुआ दर्शन मार्ग के लिए प्रवेश करेंगे। पुराना परंपरागत मार्ग मंदिर निर्माण के कार्य में उपयोग होना शुरू हो जाएगा, अर्थात वो हटा दिया जाएगा। दर्शनार्थियों को आधा किलोमीटर दूरी पैदल चलने में कम हो गई और पुलिस के अवरोध भी घट गए। बिरला मंदिर तक आने के लिए, इस सड़क तक आने के लिए प्रशासन की रोक टोक भी कम है। बिरला मंदिर तक सभी लोग अपने वाहनों से आ सकते हैं और वहां से उतरकर वाहन से नई बनाई जाने वाली सड़क पर, शायद इसका नाम राम जन्मभूमि पथ है, 600 मीटर चलना पड़ेगा, प्रवेश हो जाएगा। आज दर्शन मार्ग का परिवर्तन इतना ही सूचना है। जनता को ये मार्ग मालूम है। 1 वर्ष से जनता इधर से ही आ रही है। केवल अमावा मंदिर की बगल से प्रवेश करके राम कचहरी जाती थी, महल होती हुई दर्शन में प्रवेश करती थी। अब अमावा मंदिर से सीधे चलेगी और दर्शन के लिए प्रवेश हो जाएगा। जो दर्शनार्थी अब इस मार्ग से, जन्मभूमि पथ मार्ग से जा रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तमाम दर्शनार्थी, देखिए ये वो मार्ग है, आपको दिखा रहा हूं मैं। ये एक बैरिकेडिंग लगी है, इसके ठीक बाहर से ये मार्ग है और ये मार्ग से होते हुए तमाम दर्शनार्थी जो हैं अब यहाँ से जा रहे हैं। उनसे मैं बातचीत भी करूँगा और समझूंगा कि आखिर कैसा लग रहा है। पर उससे पहले एक बस आपको दिखा दूं मैं, तमाम भीड़ देखिए, कितनी भीड़ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी आ रही है। और इधर पहले कैमरामैन रोहित से कहूँगा दिखाएं एक बार, ये वो भव्य राम मंदिर निर्माणाधीन है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यहीं पर राम मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं और अब ये मार्ग सुगम कर दिया गया और जैसा चंपत राय ने बताया आधा किलोमीटर दूरी कम करी गई है। आप लोग इस मार्ग से आ रहे हैं, आधा किलोमीटर दूरी पहले से कम हो गई है, कैसे देख रही है? अच्छा, इस मार्ग के आने से कितना सुविधा रहेगी? बहुत सुविधा हो गई है। बहुत अंदर बहुत जल्दी आ गए इसके अंदर। नहीं, वहाँ से बहुत लंबा घूम के आना पड़ता था, काफी टाइम लग जाता था, 1-1 डेढ़ घंटे लगते थे। अभी सही है। हाँ, बहुत अच्छा है। आनंद आ रहा है हमको बाबा देव, और क्या कब पहुँच गए पता ही नहीं चला हमको। हाँ, पहले तो घूम के जलते, पैर जलते थे, अब तो ठंडे ठंडे रास्ते से आए बड़े आराम। पेड़ की वजह से, पेड़ की वजह से नहीं, अब चटाई वगैरह भी बिछी है, सुविधा भी अच्छी है, बहुत अच्छा सुविधा पड़ी है वो भी अच्छी है। रामलला का मंदिर जो है जनवरी में हो रहा है, क्या उसके लिए क्या हम लोग को सब खुशी है, बस अच्छी बात है और भी इसको उन्नति मिले। बहुत खुशी हुई। ये गली क्या हुआ, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है। तमाम छोटे छोटे, कैसा लग रहा है आपको? देखिए जय श्री राम के नारे। जय श्री राम। आगरा से आए हम लोग।
कहाँ से आई हैं? आगरा से आए हैं। आगरा से पहली बार आई हैं? दिल्ली से आए। जयपुर से। बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। अरेंजमेंट इतना अच्छा है कि आप पूछिए मत, सब चीज की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। मार्ग अब बहुत आसान कर दिया रास्ता, रोड भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया कर दिया। बार बार आएंगे? हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम आखिरकार पहुंच चुके हैं जन्मभूमि पथ के उस छोर पर जहां से वो जुड़ता है भगवान रामलला के मंदिर को। पथ दिखाने से पहले दर्शन में करवाऊंगा आपको राम मंदिर के। आप जो तस्वीर यहां से देखेंगे आपको यहां पर राम मंदिर, निर्माणाधीन रामलला का मंदिर नजर आएगा और तमाम श्रद्धालु यहाँ से आपको जाते हुए भी नजर आएंगे। ये भीड़ इसलिए है, ये सजावट इसलिए आज है क्योंकि आज ही यहाँ पर टेम्पल ट्रस्ट के मुताबिक शुरुआत हो रही है। जन्मभूमि पथ पीछे आप देखिए जो श्रद्धालुओं की भीड़ है और ये लंबा जाता है, लगभग 800 मीटर का ये पूरा पथ है और चंपत राय के मुताबिक आधा किलोमीटर जो है वो श्रद्धालुओं की दूरी को कम किया गया है। और जो जय श्री राम के जयघोष पीछे हो रहा है, जिस तरह के टाइल्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, ये पूरे जितने पत्थर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सब राजस्थान से मंगाए गए थे और जिसके बाद यहाँ पर पूरा निर्माण हुआ है। राम पथ भी लगभग बनकर तैयार है, नवंबर तक उसके उद्घाटन की बारी है। पर फिलहाल बड़ी अपडेट अयोध्या से ये है कि जन्मभूमि पथ जो है वो बनकर तैयार है और जिसने रास्ता जो श्रद्धालु हैं उनका बेहद ही सुगम बना दिया है। सहयोगी बनबीर और कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।